हेलो गाइस, तो आज हम चौथी साइज ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे। चौथी साइज पे एक निशान लगाएंगे। 2 इंच मार्जिन रखेंगे। हमारे ब्लाउज की लेंथ 14 इंच, तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, आधा इंच ऊपर से आधा इंच नीचे पे। 5 इंच की आर्मोल रखेंगे हम। 2.5 इंच पे गले रखेंगे। 6 इंच की आर्मोल रखेंगे। 9 इंच का गला है तो 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तीन इंच गले की गहराई लेंगे। अब एक बॉक्स बनाएंगे। अब गले की शेप दे देंगे। 1.25 इंच पीछे मुड्ढे का रखना है। ½ इंच यहाँ से रखना है। अब एक शेप दे देंगे। अब गले की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हमारा कट के तैयार हो चुका है। अब आगे वाले फ्रंट पे निशान लगाएंगे। इसको रखकर सेम निशान लगा लेंगे। पहले गला हमारा 6 इंच का है तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। एक बॉक्स बनाएंगे, गुलाई देंगे, कपड़े को कट करेंगे। आर्महोल का निशान लगाएंगे। 6 इंच पे एक सीधा निशान लगाएंगे। आधा इंच अंदर लेके एक निशान लगाएंगे गुलाई का। हमारा फ्रंट पार्ट कट के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें प्लेट के निशान लगाएंगे। 9.5 पे टक्स पॉइंट लगाएंगे। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं आसानी से। डेढ़ इंच गैप रखेंगे। तीरा का निशान लगाएंगे 4.5 पे। यहाँ से 4 इंच पे लगाएंगे। शेप देते हुए तीरा का निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए एक निशान लगाएंगे। फिर से 1.5 इंच रखते हुए एक निशान लगाएंगे। फिर से 1.5 इंच रखते हुए एक निशान लगाएंगे। ये हमारे प्लेट के निशान लग के तैयार हो चुके हैं। अब हम मैन फैब्रिक पे बैक पार्ट रख देंगे। अब गले की कटिंग करेंगे। मैंने एक्स्ट्रा लेते हुए इसलिए कटिंग की है क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ख़राब है। बहुत हल्का कपड़ा है, कैंची से भी कटने में नहीं आ रहा। इस वजह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा कट के तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट रखेंगे। फ्रंट रख के ऐसे ही सेम कटिंग कर लेंगे। अब मैं इसको सिलकर भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आगे वाले फ्रंट पे
सिलाई लगा के इसको कच्ची सिलाई लगा लेंगे किनारी किनारी पे। हमारा सिलाई लग के रेडी हो चुका है। किनारी किनारी पे इस पर सिलाई लगा लेंगे पहले से। तो एक पार्ट हमारा कच्चा हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट पे भी सिलाई लगाएंगे सेम ऐसे ही। इसको भी कच्चा कर लेंगे। अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब इस पर भी किनारी किनारी से सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ से इस पर भी सिलाई लग के हमारी तैयार हो चुकी है। हम तीरे की कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम प्लेटों के निशान लगा लेंगे दोनों साइड। अब नीचे किनारी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमें प्लेट लगाने में बहुत ही आसानी आएगी। अब तीरे पर भी सिलाई लगा लेंगे। आपके यहाँ तीरा बोलते हैं बेल्ट बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। अब निशान को चेक कर लेंगे एक जैसे है नहीं है तो निशान लगा लेंगे दोबारा से भी। अब हम प्लेट लगाएंगे। एक साथ ही प्लेट लगा के दिखाऊंगी मैं आपको एक साथ कैसे लगाते हैं प्लेट। नीचे वाली प्लेट चौड़ी लगती है, बाकी की प्लेट पतली पतली लगेंगी। हमारी चारों प्लेटें डल के तैयार हो चुकी हैं। हम इसमें तीरा लगाएंगे। जो चौड़ी वाली चुन्नट है हम इसको अंदर की साइड थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। मैं दोनों तरफ लगा रही हूँ। एक ही बार में दोनों तीरा लगा के दिखाऊंगी आपको। अब इस पर किनारी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। बचा हुआ कपड़ा काट देंगे। अब इसके ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो इससे हमारा कपड़ा खिंचेगा नहीं, शेप बनी रहेगी ब्लाउज़ की। इसमें बटन लगेंगे। यहाँ पे चौड़ी वाली पट्टी लगेगी। अंदर की साइड फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से किनारी पर। ये बटन की पट्टी है। अब हम हुक की पट्टी तैयार करेंगे, काज की पट्टी तैयार करेंगे। हमने अस्तर का कपड़ा लिया है, किनारी पे सिलाई लगा दी है, फोल्ड करके एक और किनारी पे सिलाई लगाएंगे। हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इस पर बड़ी बड़ी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि ये वाला कच्ची सिलाई उधर जाती है। इस पर काज बनेंगे। हमारी दोनों पट्टियाँ लग के तैयार हो चुकी हैं। अब हम बैक वाला पार्ट लेंगे। अब बैक वाले पार्ट पे नीचे की साइड एक सिलाई लगाएंगे। अब एक अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। किनारी किनारी अस्तर के ऊपर ही लगानी है सिलाई। अब अंदर की साइड फोल्ड करके एक और किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। इस गले पे लेस लगाएंगे। हम इसको उल्टा फोल्ड कर देंगे। इसमें एक बॉल पिन लगाएंगे, जिससे कि हमारा गला बना रहे। अब एक बूट की सिलाई लगाएंगे इसमें।
पूरे गले में हम एक बूट की सिलाई लगा लेंगे किनारी किनारी। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि हमारे गले की फिनिशिंग आए। हम उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, सीधा पार्ट हो जाएगा हमारा। हम इस पर किनारी पे सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। अब हम इस गले पे सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब हम इस पे साइड से भी सिलाई लगाएंगे। हमारा बैक पार्ट कच्चा होके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गले पे सबसे पहले नीचे सिलाई लगाएंगे, लेस लगाएंगे। ये हमारी कस्टमर हमको खुद अपनी लेस दे के गई है। हम गले पे लगाएंगे। मैं गले पे डबल लगाऊंगी लेस, क्योंकि लेस ज़्यादा थी, इस वजह से मैं गले पे डबल लेस लगाऊंगी। थोड़ा सा छोड़ते हुए एक और मैं गले पे डबल लेस लगा रही हूँ। हम बाजू लेंगे। बाजू मैंने पहले ही से कट कर रखी थी। हम इस पे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। दोनों बाजू में एक साथ बनाऊंगी। अब अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस बाजू के ऊपर भी अस्तर पर ही सिलाई लगाएंगे। और अंदर की साइड करके किनारी पे सिलाई लगाएंगे। इसको नीचे की साइड कच्चा कर देंगे। ये साड़ी की बची हुई लेस है, थोड़ी सी तो हम बाजू बाजू पे लगा देंगे इसको। इस बाजू में डिजाइन पड़ेगी, तो ये मैंने पहले ही बुकरम पे दिल काट के रखा था। अब इस पर एक सिलाई लगाएंगे। आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे कपड़े की। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करके किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको बाजू के ऊपर सेट करेंगे अच्छे से। एक पिन लगाएंगे इसमें और किनारी किनारी से सिलाई लगा देंगे इसमें। मेरी थोड़ी सी सिलाई इधर उधर हो गई थी, इस वजह से मैंने दोबारा सिलाई लगाई है। अब इसमें अंदर वाला कपड़े को काट के निकाल देंगे।
अब इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब इस पर एक सिलाई लगा देंगे बीच में, ये बूट लेते हुए। जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहीं पर हम लेस लगाएंगे। लेस को थोड़ा एक्स्ट्रा करके अंदर की साइड मोड़ के सिलाई लगा देंगे। अब हम इसमें गले में लगाने वाले हैं डोरी पाइपिंग। तो हमने 1 इंच कपड़े को कट किया है और अब हम इसमें डोरी पाइपिंग लगाएंगे। और 1.5 इंच हमने अस्तर कट किया है और तो इसके ऊपर रखे हम सिलाई लगाएंगे। हम गले के ऊपर किनारी किनारी रख कर इस पर सिलाई लगा देंगे। मैं दोनों एक साथ ही गले लगा रही हूँ। इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे गुलाई के। अब अंदर की साइड फोल्ड करके इस पे आधा इंच रख के सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग कर देंगे। अब एक बूट की सिलाई लगा देंगे। हमारी डोरी पाइपिंग लग के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि डोरी पाइपिंग हमारी कितनी अच्छी लगी है। अब मुड्ढे से मुड्ढे को अटैच करेंगे। और इस पर भी फ्रंट पार्ट रख के सिलाई लगाएंगे किनारे पे। हमने दोनों लगा रखी है। अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाजू अटैच करेंगे, एक पूरा बूट भर के। अब इसके पास एक किनारी पर भी सिलाई लगा देंगे। हम दूसरी बाजू भी लगाएंगे सेम इसी तरीके से। इसमें भी एक बूट भर के सिलाई लगाएंगे पूरे बाजू पर।
अब हम इसमें एक फिटिंग का निशान लगाएंगे। पौने 9 इंच पे लगाएंगे क्योंकि ये 35 चेस्ट का है। हमारी बाजू की गोलाई है 5.5 पे लगाएंगे। 11 इंच मोटाई है। अब हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। सेम हम इधर भी लगाएंगे। बाजू से बाजू रखकर निशान लगा लेंगे। हमारी फिटिंग लग के तैयार हो चुकी है। हम नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। हम इधर भी फोल्ड कर देंगे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के हम निशान लगाएंगे। चौक से निशान लगाने के बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब आप बताइए हमारा ब्लाउज सिल के कैसे तैयार